सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप जहाँ भी रहें, खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। तो आज का व्लॉग मैं सुबह के नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स वो तैयार कर रही हूँ। एक को चाहिए अंडा ब्रेड और एक बच्चे को चाहिए, 2 बच्चों को चाहिए नूडल्स और नगेट्स होंगे और सीख कबाब होंगे। तो अभी अपने बाबा से वो रेडी हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट इनका लंच रेडी कर लेती हूँ। तो हमेशा अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं किचन में होती हूँ इनकी बॉटल्स वगैरह और ये सारा करने में, तो इनके बाबा ही इनको अक्सर तैयार करते हैं। अक्सर क्या रोज़ाना उन्हीं की ड्यूटी होती है। और यहाँ पर जी नूडल्स भी बन रहे हैं और इनका बिल्कुल पानी में ड्राई करूँगी, क्योंकि बैग में रखना होता है तो फिर जो पानी निकलेगा तो बुक्स ख़राब होंगे, इसलिए बिल्कुल ड्राई करूँगी मैं इसका पानी। और यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर दिए हैं। और मिकाइल जो कि 1 घंटा इनसे बाद में जाता है, लेकिन ये है कि मैं फिर ना तीनों का साथ ही बना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो इसी की बारी होती है जाने की। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर मैं इसका काम शुरू करूँ, तो इसलिए मैं तीनों बच्चों का साथ ही बना देती हूँ। और ये जो ब्रेड है, अंडा ब्रेड, ये आरसिन का है, बड़े वाले बेटे का। और जब तीनों बच्चों की अलग अलग फरमाइश हो तो फिर ये है कि मुझे टाइम लगता है किचन में, तो इनके पापा ही इनको रेडी करते हैं स्कूल के लिए। और ये आरसिन का है, सॉरी आसिम का है। आरसिन का तो अंडा ब्रेड है ना, और ये आसिम। और नूडल्स जो हैं वो मिकाइल और आसिम के हैं, क्योंकि आरसिन को इतना शौक़ नहीं है इनका, तो वो बस हल्का फुल्का कभी हो के उसने खा लिया। अदरवाइज़ वो ज़्यादातर अंडा ब्रेड या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए वही लेके जाता है। और मिकाइल और आसिम को तो रोज़ाना भी मिलते रहें, 2 टाइम भी मिलते रहें, तो वो उनका पेट ना भरे, इतने उनको पसंद है। लेकिन ये है कि इनके लंच में 1 वीक में 1 या 2 दफ़ा इनको बस दे दिए, इससे ज़्यादा नहीं मैं इनको देती। और साथ में मिकाइल को रोज़ाना अपने लंच में एग चाहिए, और नगेट्स पोटी मिले तो ठीक है, वरना एग उसको लाजमी चाहिए। तो खैर एग तो नहीं खाली देती उसको मैं, साथ में नगेट्स और ये सीख बोटी एक दे देती हूँ इसको, ताकि बच्चा है पेट भरा रहे, और इसको तो भूख भी इतनी लगती है। तो बस इनके मैं ढकने लगा के तो सबके बैग में रखती जाऊँगी। और बच्चों से फ़ारिग हो के तो मैं बस अभी चाय पी रही थी, और साथ में मैंने कहा चलो खाली चाय क्या पीनी है, मुझे एक बिस्किट का पैकेट दिखाई दिया तो मैं साथ में वो लेके बैठ गई हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी अपना और इनके बाबा का, और फिर उसके बाद मिकाइल को उठाएंगे स्कूल के, क्योंकि अभी वो सो रहा है, तो इसलिए उसको जब हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं उसको बाद में ही उठाते हैं। और यहाँ पर जी मिकाइल से सारे बच्चों से फ़ारिग हो के तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो ये काम मेरा पड़ा हुआ था, इसको मैंने काफ़ी दिनों से वॉश करके रखा हुआ था। लेकिन ये है कि मुझे ना फ्लावर इसमें लगाने का, और जहाँ से एक आध जगह से ये टूटे हुए थे इसकी मोती वगैरह जो भी था, वो करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो इनका काम ख़त्म करके तो इसको भी
हैंग करती हूँ कोई अच्छी सी जगह देख के। और ये एक दफ़ा मिकाइल के हाथ भी लग गए थे और उसने ये देखें कुछ कुछ इसके जो है ना फूल वगैरह पत्तों से ये अलग कर दिए थे, लेकिन ये है कि मैंने सारे इकट्ठे करके शॉपर में रख दिए। तो मैंने कहा जिस दिन इनका काम करूँगी उसी दिन फिर इसका भी सारे फूल वगैरह सही करूँगी। और ये इसको दोनों को मैंने साथ में हैंग कर दिया। ये और घर के काम वगैरह करके जो मेरा डेकोरेशन का काम था वो भी कंप्लीट करके उसके बाद मैं खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। और काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि, और सब्ज़ियाँ भी मैंने मंगवा के रखी हुई थी, लेकिन ये था कि कभी दाल चावल बना लिए कभी कुछ ऐसे चल ही रहा था। तो फाइनली आज इसकी भी बारी आ गई। तो यहाँ पर क्योंकि सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो मैंने कहा चलो किचन में क्या मैंने खड़े होना इतनी देर, तो मैं यहाँ पे अपने रूम में ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के तो सारी सब्ज़ियों की सफाई और छिलका वगैरह जो भी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर गाजरें इतनी अच्छी आई हुई हैं ना, और मेरा दिल कर रहा था क्योंकि मैंने मंगवाई सिर्फ इतनी थी कि सब्ज़ी में पूरी हो जाए, और दिल कर रहा था कि एक आध खा लूँ, लेकिन ये खा लेती, लेकिन ना फिर सब्ज़ी में वही बात आ जाती है ना, कम पड़ जाती है। और यहाँ पर गोभी के मैंने पीसीस करके रख लिए थे, उसको साफ़ करके, और अभी मैं इनके भी जहाँ से जो थोड़ा बहुत मोटी होगी वो मैं कटिंग करके ऐसे, तो इसको भी एक साइड पे रखूँगी। यहाँ पर सारी सब्ज़ियों के छिलके मैंने उतार लिए। अभी मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ। और इस टाइम में बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए हैं, क्योंकि जब स्कूल से आते हैं उस टाइम में जो भी उनका काम होता है थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, और जो ट्यूशन का होता है काम उनका वो करते हैं दोबारा रिवीजन। और उसके बाद अगर टाइम हो इनके पास तो सो जाते हैं, वरना इतनी देर में फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। लेकिन मिकाइल लाजमी सोते हैं क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी होती, ट्यूशन में सोए रहते हैं, बार बार सोते हैं, तो फिर ज़ाहिर है आगे इनके मिड टर्म के पेपर हैं तो फिर मुश्किल होगी, इसलिए फिर उसको मुझे लाजमी सुलाना होता है। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा हुआ है, तो मैंने कहा चले किचन में जो आज खाने का काम है वो कंप्लीट करूँ। और यहाँ पर मैं सारी कटिंग करके सब्ज़ियों की वो किचन में ले आई हूँ। और ये मटर जो हैं ये पहले से ही हमने निकाल के तो फ्रीज़ किए हुए थे, और ये मैंने रखी हैं। और यहाँ पर देगची में मैं ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि काफ़ी सब्ज़ियाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने 2 कप के करीब ऑयल लिया और साथ में इसमें प्याज ऐड कर दिया। और प्याज को मैं सिर्फ हल्का सा ब्राउन करूँगी, ज़्यादा नहीं। और प्याज जबकि ब्राउन हो रहा है साथ में मैंने
जो सब्ज़ियाँ उनमें पानी डाला है, ताकि इनको एक दफ़ा वॉश करके इनको भी रख दूँ। और प्याज ये देखिए सिर्फ इस स्टेज पे रखना है, बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इतना नहीं ब्राउन करती डार्क, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और इसमें अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, ये तीनों चीज़ें मैं साथ ही ऐड करूँगी। और इनकी 5 मिनट के लिए अलग से इसमें मसाले कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ मसाले की बुनाई की है 5 मिनट। उसके बाद फिर अभी मैं हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 से 1.5 चम्मच जाएगा, और रेड मिर्ची। बाकी इसमें गरम मसाला हो गया या कुछ और कुछ भी नहीं ऐड करती, क्योंकि जो सब्ज़ियों का अपना फ्लेवर है वो इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये 3 चीज़ें ऐड करती हूँ। और मसाले की मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से बुनाई करके, तो अभी 1 बाय 1 इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करती रहूँगी। और सबसे पहले मैंने आलू ऐड किए हैं, उसके बाद मटर ये ऐड करती है, इसके बाद मैंने गोभी ऐड की, फिर गाजर, और ये मेथी भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, अच्छे से साफ़ करके इसको अच्छे से वॉश करके तो मैंने फ्रीज़ कर दिया। और यहाँ पर जी मैंने 1 चम्मच हिला दिया और दम पे रख दिया, पानी जो इसमें था वही है। और यहाँ पर जी खाना बन के रेडी हो गया। और यहाँ पर एक और मैंने अपना काम जो है वो शुरू कर लिया। ये बच्चों के स्कूल की बॉटल्स थी और इनके ढकने जो थे वो टूट गए थे, लेकिन क्योंकि जल्दी टूट गए थे, बॉटल जो है वो अभी नहीं थी, तो इसलिए मैंने फेंकी नहीं है। तकरीबन इनको 5 से 6 महीने हो गए ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो अभी मेरे दिल में आया कि चलो इनका कुछ ना कुछ बना लेते। और यहाँ पर एक मैंने स्प्रे की बोतल मंगवाई थी गोल्डन कलर, तो अभी इनको मैं अच्छे से ये सारा इस पर स्प्रे कर दूँगी। और ये रात का टाइम है, बस सोने की तैयारी थी, तो मुझे ये था कि ये जहन में आई, तो मैंने कहा चलो ये कर दो ताकि जो इसका पेंट वगैरह वो रात में खुश्क हो जाए। वैसे तो 10-15-20 मिनट तक खुश्क हो जाता, लेकिन मैंने इनको पेंट करके रख दिया। और ये अगले दिन के क्लिप है इनके, ये वाले, ये 2 दिन का व्लॉग है, तो रात को रख दिया। और यहाँ पर सुबह यानी अगला दिन शुरू हो गया, और पेंट भी अच्छे से इसका ड्राई हो गया। और ये लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा थी ये, तो मैंने कहा चलो इसी की इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी इस लेस की मैंने कटिंग पीसेस कर लिए हैं जितनी इसकी इसको ज़रूरत है, तो 6 पीसेस किए हैं मैंने। और ये ग्लू गन तो मैं ले आई हूँ, ये वाली, ये मेरे बड़े काम आती है। कुछ भी हो, कोई डेकोरेशन का दिल चाह रहा है या कुछ भी, तो मैं फिर इनके साथ लगी रहती हूँ। और यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारी लेस इसके ऊपर ऐसे लगाती जाऊँगी। और ये काम उसी टाइम होते हैं जब या तो बच्चे स्कूल जाएं, तो सारे मैं अपने काम से फारिग हो के, तो अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर ये चीज़ें कर लेती हूँ ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए। फिर बच्चे आ जाते हैं, उनके कोई ना कोई काम शुरू हो जाते हैं, स्कूल का शुरू हो जाता है,
और ये ज़्यादातर पहले नहीं मैंने ये किया काम, लेकिन ये है कि घर की वजह से कि दिल चाह रहा है घर का कोना कोना सजा दे, जो आपके बस में है वो सजा दे। तो इस तरह मुझे जो भी मिलता है काम तो ये मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी ये एक मैंने बॉटल जो है वो लेस के साथ तैयार कर ली है, और इसी तरह मैं दूसरी बॉटल को भी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर दोनों तैयार हो गई हैं। और ये एक मेरे पास पड़ी हुई थी, ये जब मैंने स्कूल का बच्चों का बनाया था ना कोई डेकोरेशन पीस, उसमें से बची थी तो मैंने सोचा चलो इसमें लगा देती हूँ। और यहाँ पर गोल्डन में एक बड़ा सा मोती है, वो इसके सेंटर में लगा दूँगी मैं। इस तरह से, ताकि जो इसके कटोरी के सेंटर में एक सुराख है वो इस तरह से वो भी छिप जाए और डेकोरेशन भी बन जाएगी। और इसका सेंटर में तो खैर लेस लगी हुई है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर इसको मैं लगा दूँगी। इस तरह से और ये भी मैं ड्राइंग रूम के लिए ही बनाया। और इसका स्टैंड मैंने जो नीचे बनाना है वो ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, और ये मैंने एक सूट लिया था, काफ़ी देर से ये बॉक्स पड़ा हुआ था। और देखें जब इसको तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं इस बॉक्स को पड़े हुए, और अभी देखें किस चीज़ के लिए काम आ रहा है। तो यहाँ पर ये मैं रख के देख रही थी कि इसके ऊपर ये बॉटल आ जाएंगी और बड़ी अच्छे से फिक्स आई हैं। लेकिन यह है कि इसको पहले मैं सारी शीट वगैरह से रैप करूँगी, ताकि बॉक्स में जो भी है वो सारा एक डेकोरेशन के सूरत में आ जाइए। और यहाँ पर जी ये इस तरह से मैंने इसमें फ्लावर लगाने हैं, तो वो मैं रख के देख रही थी। तो ये है वो बॉक्स, यहाँ पर ये शीट्स लेके आई थी मैं, तो ये सारा इसको मैंने इसके साथ रैप कर दिया। यहाँ पर जी मैं बॉटल रख के देख रही हूँ, तो बस अभी लाइट आएगी तो इसको ग्लू के साथ चिपका के इसमें फ्लावर लगा दूँगी। तो ये ड्राइंग रूम के लिए तैयार। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।